हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम किस चीज की बात कर रहे हैं? तो आज जिस चीज की बात कर रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो आईकू का जो हेड है उसने एक सम डाली थी जिसका आंसर रूट 7 था। अब उससे टेक चैनल्स ने ये निकाला कि आईकू 7 इंडिया में लॉन्च करने की तरफ ये हिंट हो सकता है। जब से ये हुआ मेरे वीडियोस पे कमेंट आने लग गए कि आईकू 3 अभी हमें 25,000 में मिल सकता है सेल में, क्या हम आईकू 3 ले लें या हम आईकू के नए फोन का वेट करें। तो आज मैं आपकी यही दुविधा सॉल्व करने आया हूं। पर शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना, इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प गिवन डाउन बिलो एंड वॉच द वीडियो इन इंग्लिश टू। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईकू 3 को स्क्रीन पे ले आते हैं। आईकू 3 में स्नैपड्रैगन 865, यूएफएस 3.1 स्टोरेज, 55 वॉट चार्जिंग, E3 सर्टिफाइड एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, मॉन्स्टर टच बटन्स, ये सब कुछ है। और इसकी बॉडी और कंस्ट्रक्शन ग्लास और मेटल का है। तो ऑब्वियसली फ्लैगशिप फोन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अब आपने हार्डवेयर सुन के ही आपको मजा आ गया कि हाँ भाई क्वालिटी तो बहुत बढ़िया हार्डवेयर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया हार्डवेयर है। और एक चीज बताऊं मस्त, ये आपको सेल में 25,000 में मिलता है, सिर्फ 25,000 में। ये क्यों एक बढ़िया डील हो जाती है, क्यों लोग इसकी तरफ जा रहे हैं? क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स अभी भी आपको 30 से लेके 40,000 के बीच में मिलते हैं, जबकि ये फोन 25,000 में मिल रहा है। और हर इंडियन के लिए वैल्यू फॉर मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या आपको ये लेना चाहिए जब आईकू नए फोन्स लॉन्च करने वाला है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों आपका ये 25,000 वाली डील बहुत बढ़िया है। क्योंकि 25,000 में जो आपको हार्डवेयर मिल रहा है वो फ्लैगशिप क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी फ्लैगशिप क्वालिटी है। पर आपका जो यूआई है वो इतना टॉप नॉच नहीं है, बट वो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाता है। इन कंपैरिजन अगर आप सिमिलर प्राइस में किसी और बड़ी ब्रांड का फोन लेते हो तो आपको जो हार्डवेयर मिलेगा वो मिड रेंज मिलेगा, जो बिल्ड क्वालिटी मिलेगी वो मिड रेंज मिलेगी, बट थोड़ा बेटर सॉफ्टवेयर होगा। क्या वो थोड़ा बेटर सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हाई क्वालिटी हार्डवेयर और बिल्ड को छोड़ के उतने ही पैसे एक लोअर प्रोसेसिंग पावर वाले फोन के दोगे? अगर आप उनमें से एक हो जो बजट फोन प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ दिस फोन सेम प्राइस में, नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ क्यों। पर अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जिसको वैल्यू फॉर मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हार्डवेयर की वैल्यू है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आईकू 3 बहुत बढ़िया चॉइस है। पर आईकू नए फोन्स भी लॉन्च करने वाला है, यहां पे कंफ्यूजन शुरू होता है। ठीक है, बाकी फोन्स की कंपैरिजन में आईकू लेना चाहिए, समझ गए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है। बट आईकू के ही फोन्स की कंपैरिजन में मैं ये क्यों लूं? क्यों ना मैं आईकू के नए फोन्स के लिए वेट करूं? पहली चीज, आईकू के नए फोन्स को आने में एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे। आप बोलोगे क्यों यार, ये तो कल लॉन्च हो रहा है आईकू नियो 5। वो लॉन्च हो रहा है चाइना में, उसका इंडिया लॉन्च चाइना के बाद होगा। लॉन्च होने के बाद एक्चुअल डिलीवरी शुरू होने में टाइम लगेगा। अभी इंडिया में कोविड के केसेस वापस बढ़ना शुरू हो चुका है, और काफी बार ये भी चांसेस हो सकते हैं कि उसकी वजह से उनकी जो सप्लाई है वो कम हो जाए। दूसरी चीज, जब नए फोन लॉन्च होंगे वो इतने लूक्रेटिव प्राइस पॉइंट पे नहीं लॉन्च होंगे। जब आईकू 3 लॉन्च हुआ था तब वो था 35,000 का। जब आईकू 3 को 6 महीने हो गए तब वो बन गया 30,000 का, और अब वो बन चुका है 25,000 का सेल में। नॉर्मली आईकू 3 की प्राइस तब भी 30,000 रहती है। तो जो नया फोन लॉन्च करेंगे वो ऑब्वियसली इतने कम प्राइस में नहीं लॉन्च करेंगे। हाँ, कंपटीशन से कम में लॉन्च करेंगे, पर इतने कम में नहीं करेंगे। तो कहीं पे 35,000 से लेके 40,000 के बीच में बजट में वो लॉन्च करेंगे अपना नया आईकू फोन। अभी इसमें आपको अगर नियो 5 लॉन्च किया तो मॉन्स्टर टच बटन नहीं मिलेगा। अगर आप उन्होंने आईकू 7 लॉन्च किया तो आईकू 7 की प्राइस मिनिमम 40,000 होगी। ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस आ जाएगा, और अगर आपका बजट लिमिटेड है तो वो आपके बजट में फिट नहीं होगा। और एक बात, क्यों वो फोन्स कंसिडर करने चाहिए इस पे भी बता देता हूं। उन फोन्स में क्या होगा, आईकू का नया ओएस वर्जन आएगा। हर कंपनी अपने टॉप फ्लैगशिप के साथ एक नया वर्जन लाती है। ऑब्वियसली चाइना में उन्होंने ओरिजिन ओएस लॉन्च किया था, इंडिया में उन्हीं के आईकू यूआई का 2.0 वर्जन लॉन्च कर सकते हैं वो अपने नए फोन के साथ। ये हर कंपनी का एक तरीका होता है मार्केट करने का, क्योंकि जो बज उनके नए सॉफ्टवेयर के अराउंड क्रिएट होता है उसी बज को यूज करके वो फोन सेल करते हैं। और एक रीजन आपको उन फोन्स के लिए वेट करने का है, अगर आपके पास बजट है,
क्योंकि पहले तो वैल्यू फॉर मनी तब भी iQOO आपको ऑफर करेगा, पर एक बेटर पैकेज में। उनके कैमरा बेटर होंगे, उनका सॉफ्टवेयर बेटर होगा, इन जनरल एक क्वालिटी इंप्रूव्ड होगी, हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन मिलेगी जो iQOO 3 में नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर नया वर्जन आ रहा है वो अपग्रेडेड होगा, तो आपका अगर बजट परमिट करता है तो आपको लेना चाहिए iQOO 7 या iQOO Neo 5। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा और आपको उसके लिए वेट करना चाहिए। पर अगर आपका बजट नहीं बन पाएगा, अगर आपके बजट में ये सूटेबल नहीं है, तो मेरी बात मानिए 25,000 में iQOO 3 जैसा हार्डवेयर आज की डेट पे कोई फोन ऑफर नहीं करता। और जहां तक आ गई यूआई की बात, तो यूआई एक सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज है, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो सकता है, हार्डवेयर इंप्रूव नहीं हो सकता। तो अगर आप एक मिड रेंज फोन खरीदोगे तो हार्डवेयर इंप्रूव करने का कोई चांस नहीं है। पर अगर आप एक फ्लैगशिप रेंज का फोन लोगे तो यूआई कभी भी इंप्रूव हो सकता है, इस बात को याद रखिए। तो आई होप इसने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया होगा कि आपने अभी iQOO 3 ले लेना चाहिए या iQOO Neo 5 या iQOO 7 का वेट कर लेना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। Hi guys, Rom Guruji here. How are we doing? So today I'm going to tell you something very interesting. Firstly, iQOO's head just tweeted something a few days back, and the answer to that mathematical sum was root 7, which hinted towards the new iQOO 7 coming to India. Now this sparked a lot of questions in my viewers, in the people who had watched my video, whether we should buy iQOO 3 at the upcoming sale or whether we should wait for iQOO 5 Neo or iQOO 7. Let's first talk about iQOO 3, okay? It's coming up on your screen. iQOO 3 has Snapdragon 865, UFS 3.1 storage, it has a 55-watt charging system, it has, oh my god, it has Monster Touch button, it has an E3 AMOLED display, right? So it is everything you might need in a phone. So what's the issue? Well, the issue is not all that big, but there is that it does have a UI problem, but it can be made better. Now if you compare the same phone, right, in the sale it's available for 25,000, let's compare this iQOO 3 with other phones that come at 25,000. They are no match to iQOO 3 because iQOO 3 has the flagship hardware, it has the glass and metal sandwich build, which is again flagship, right? But when we compare it to the phones it was launched with, that is when things become very interesting. iQOO 3's price point for what hardware it's offering is way below its competitors. Its competitors like Realme X50 Pro and OnePlus 8T, all of these are very costly even today. Even with OnePlus 9 going to come, OnePlus 8T is still very costly. So in comparison, in contrast, iQOO 3 seems like a better option. But then again, wait. iQOO is also launching their new phones. So should you wait for that? Firstly, if you do not have the budget, if you can't get about 25,000 of budget, then no, go for iQOO 3, it's a straight choice. But if you can raise your budget by waiting some time, you should buy the new ones or you should wait for them. But there are a few things you must keep in mind. Firstly, it will at least take 1 to 2 months for these new phones to come to India. Why? Because tomorrow iQOO Neo 5 may be launched, but it will be launched in China. So the Indian launch will take place later and the sale will actually start much later. In comparison to that, iQOO 3 is readily available. That's one. Second, the price point at which the new phones will be launched will not be so low. They will be launched between 35 to 40,000, and if iQOO 7 gets launched, it would be launched above 40,000 rupees. So anyone who has a lower budget, it does not make sense for you to wait that long and then end up buying iQOO 3 anyway after a long while. Now, why should you buy the new phones? It is very simple. Firstly, they will come with a ton of upgrades. Better camera, better screen, better UI. And when I come to better UI, it is also slated that iQOO might launch their iQOO UI 2.0, which will make the UI much better. Now, why is it connected to the new smartphone? Because companies usually use the hype of the new OS launch to support the sale of their smartphone launches. So that is why they will also launch a new UI. So you will in general, in totality, have a better experience with those phones because of the upgraded equipment and the upgraded software.
But does that mean if you buy iQOO 3 right now, your software experience is going to be bad? Not at all. Your software experience is going to be absolutely good. Why? Because iQOO 3 will get updated to the latest UI without any worries. Why? Because there are just two phones in the lineup for iQOO. Obviously, they'll upgrade it. So that's not an issue. And you must always remember when buying iQOO 3 or even thinking about it, you can change the UI, you can make it better. You can't upgrade the hardware. So it's better to buy a flagship phone with a not so good UI that may get better later than to buy a mid-range phone where the UI is nice but the hardware just stays the same. That's all for this video, guys. If you did like the video, please like, share and subscribe. I'll see you in the next one. This is Rom Guruji signing off.